प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1968। 10वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि अभी थोड़ा टाइम बचा है, नई नई निकलती तो बहुत रहती हैं। अभी वो क्या अपना पुरुषार्थ बना सकेंगे, ऐसे ही कोई न कोई मठपंथ बनाया, बहुत ही। अभी इसी 10-12-15 वर्ष में अरे बहुत बने होंगे जिनकी बड़ी बड़ी आख्यानी बन जाती है, उनमें कोई आत्मा प्रवेश करती है पुरानी, तो चलो उनको भी कुछ उन्नति हो जाती है और फिर बहुतों को कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। बाकी ये शिक्षा तो बाप ही देते हैं ना, ऊंचे से ऊंची। वेद का बाप कितनी शिक्षा देते हुए फिर भी देखो आत्मा जो वहां झाड़ बनेगा वो तो फिर भी कल्प 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 में सल वो ही रूहानी कल्प वृक्ष बनेगा। उसको कहते ही है रूहानी कल्प वृक्ष। और ये है जिस्मानी कल्प वृक्ष। कौन सा है रूहानी और कौन सा है जिस्मानी? है रूहानी कल्प वृक्ष है रुद्रमाला का संगठन, बीज रूप आत्माओं का सच्ची रूपी वृक्ष। और ये ब्रह्मा और उनसे कनेक्टेड है जिस्मानी कल्प वृक्ष, आधार मूर्त आत्माओं के। समझा ना? तो वो रुद्रमाला भी तो वृक्ष है ना, बीज रूप आत्माओं का। अब देखो वृक्ष तुमने बनाया है, बीज रूप बाप ही निमित्त बनता है, तो है भी वृक्ष जरूर। बीज है तो वृक्ष भी है, और उस वृक्ष में सब सेक्शंस हैं, सब धर्मों के। और जिन जिन धर्मों के सेक्शंस हैं वो भी आगे चल करके अच्छे क्लियर तुम साक्षात्कार करेंगे। समझे ना? यादगार बनी हुई है बनियन ट्री। बीज अति सूक्ष्म है और झाड़ देखो कितना बड़ा है। समझे ना कि वहां कैसे ये आत्मा रूपी स्टार्स रहते हैं और उनका झाड़ कैसे बना हुआ है, इससे जरा तो जरूर बना हुआ है। पूरी माला है बीज रूप आत्माओं की भी, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य जो सिजरे बनाते हैं और ये इनको क्या कहते हैं? जीनोलॉजिकल ट्री। ये बनियन ट्री है ना, तो ये है जरूर।
बुद्धि भी ऐसे कहती है कि वहां परम धाम से ये आत्माएं बीज रूप नंबरवार आती है। ये शिव बाबा की बड़ी लंबी चौड़ी कोई माला बनी हुई है। 500-700 करोड़ की कहो या कहो झाड़ बना हुआ है। तो देखो ये सब बातें याद करने से भी घड़ी घड़ी बाप याद आते हैं ना। तो विचार सागर मंथन करने से कि भाई ऐसे ऐसे ये करें वो करें ऐसे करें वैसे करें, और उसमें फिर बीच बीच में बाप तो जरूर याद आते हैं। तो ऐसे विचार सागर मंथन करने से उन्नति बहुत जल्दी होती है बच्चों की। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 11वां पेज। तो जल्दी उन्नति होती है तो ताकत आएगी, ये तो ठीक है, और ड्रामा के प्लान अनुसार ठीक है। अभी भी ये बात बाबा कहेंगे, ड्रामा में जो कुछ भी पास हुआ, जैसे भूलें बहुत होती हैं भाई, ये जो बनाए करके ये झालर और वो कटाना और ये करना, ये सभी बैठ करके उनको सिखलाना पिलाना खिलाना पिलाना होता है। परंतु नहीं, हिसाब करने की कोई दरकार नहीं है। हमारा तो भोजन ही है ज्ञान का, याद का। तो उनको बैठ करके ज्ञान देना है। हाँ, थोड़ा बहुत करके चाय वाय थोड़ी बना दी, परंतु जास्ती टू मच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंदरों की हम बैठ करके इतनी आओ भगत करें, इतनी महिमा करें, वो तो जैसे कि नहीं, युक्ति रचनी चाहिए, अंदर में समझना चाहिए, परंतु काम निकालना चाहिए। ये जैसे कि हम काम निकाल रहे हैं, अब ऐसे नहीं कि वो उनके एकदम भाव में आ जाना चाहिए। बड़ी खुशामद खुट्टी बर्दारी करना, अरे एकदम अंदर में बड़ी युक्ति चाहिए। अंदर से तो हम उन लोगों को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो बंदर हैं, बंदरों को क्या रिस्पेक्ट देंगे? नहीं, ये तो हम पूरा जानते हैं। ये बंदरों के अंदर में क्या चलता है, अंदर में रहते हैं कि हम कहाँ हैं और ये कहाँ है। इतनी बात तो समझ सकते हैं। भले दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो, है ना,
क्योंकि अभी वो समय विनाश का नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा टाइम है। इसलिए थोड़ी चाय पानी की करना पड़ता है। अभी विवेक भी ऐसा कहते हैं, अरे पीछे तो तुम्हारा ये जो जब भी योग बल की ताकत रहेगी ना, थोड़ा ही किसी को समझाएंगे तो फट समझ जाएंगे। जिस समय में तुम याद की यात्रा में देही अभिमानी हो करके समझाते हो और तुम खुद फील करते हो, तो उनको झट अंदर में लग जाता है। क्योंकि ये भी तो ज्ञान बाण है ना। इसको बाण भी कहा जाता है। तो ये बाण जिसको लगता है तो घायल कर देते हैं, और वो लोग तो बाद में घायल होंगे जब ताबड़तोड़ विनाश होगा। और तुम बच्चे तो पहले ही से ही घायल हो जाते हो ना। घायल पहले होते हो, मरते पीछे। बाबा के बनते हैं तो मरते हैं, जीते जी मरते हैं। तो ये सभी युक्तियां अंदर में बैठ करके एकांत टाइम में बस यहां से कम किया, ये किया वो किया, झरमुई का कम कर दिया, कुछ बात किया और जाकर के रात को सो गया, और बस सुबह को फिर उठा। वही थोड़ा बहुत निमित्त मात्र बस बाबा को याद किया, तो देरी होती है। स्नान करो, ये करो, वो करो। तो इतना बाप को प्यार नहीं करते हो तो बाप तो मिठरा घुरत गुराए। तो जो बच्चे बाप को याद करते होंगे अच्छी तरह से, तो जरूर बाप की कशिश होती है। ऐसे नहीं समझो कभी कशिश नहीं होती है। जो देखते हैं कि सारा दिन झगड़ा, टंटा, फलाना टीरा, यादव, यादवों की लड़ाई झगड़े की बातें, तो बाप को कशिश थोड़े ही होगी ऐसों के ऊपर। बाप को थोड़े ही घुरते हैं। जो मिठरा घुरत घुराए साबित हो जाए। तो जब बाप को थोड़े ही नहीं घुरते हैं तो बाप उनको प्यार कैसे करेंगे। हाँ, उनको उठाने के लिए भले किसको बाप दिखावा कर देते हैं। अब कैसे भी चरिए खरिए होंगे ना, कोशिश जरूर करेगा कि ये भी जाकर के सर्विस करे, जाकर के समझावे, सीखे ऊंचा। क्योंकि बाप थोड़े ही चाहेंगे। वो तो जानते हैं, बाप भी जानते हैं ये ड्रामा है, यूज ड्रामा, इसमें तो सब प्रकार के बनेंगे।
क्या है 12 1968 की प्रातः क्लास का 12वां पेज। तो जब सब प्रकार के बनेंगे तो भी क्या करेंगे? बस ऐसे समझ करके बैठ जाएंगे? नहीं, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, और उन्नति में पाते पाते 5 नंबर में आ जाओ, अच्छा 6 नंबर में आ जाओ। अरे बहुत अथाह सुख है। अथाह 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 सुख। और जितना ऊंच पद तुम पाएंगे, जितनी बाप के नजदीक में आएंगे गले में, अब गले में तो सभी आते हैं, कोई एकदम ऊपर गले में आपके चिपकते हैं मणके, कोई एकदम नीचे चले जाते हैं, कोई दाईं ओर कोई बाईं ओर। तो बताया कि एकदम बाप के नजदीक आएंगे गले में तो इतना था सुख है, और पीछे जब फेल होते हैं ना पिछाड़ी को बच्चे, तो क्या असर होता है? एक तो सजाएं, दूसरा फिर अपने पद का साक्षात्कार। फिर तो तुम जानते हो कि किसके पास जाकर के सजाएं खाते हैं। धर्मराज को तो जानते हो ना? ये बाबा के पास। कौन से बाबा के पास? किसकी तरफ इशारा किया? हाँ, यही ब्रह्मा बाबा धर्मराज का पार्ट है ना। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर का पार्ट है। ये बाबा के पास तो वो बेहद का बाप उसको अपने बाजू में बैठा रखता है ना। देखते हो बाबा कितना हमको समझाते हैं, और बाबा की आंखों में बच्चों का दुख देख करके जार जार आंखों से पानी आते हैं, और फिर बच्चे पिछाड़ी में सजा भी खाते हैं। अरे फिर केस जब ही चलता रहता है ना तो फिर बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। नाहक मैंने ऐसा काम किया, नाहक मैंने ऐसे किया, ये हाथ करके मैंने क्या किया पता नहीं, कोई माया के परवश हो गया। जो ऐसा उल्टा सुल्टा काम कर लिया। तो देखो परवश भी तो यहां होते हैं ना, बाबा के दरबार में। क्योंकि बाबा के दरबार में भी तो माया आती है ना, माया बेटी है, माया के बस हो जाते। और वहां नई दुनिया में तो कोई भी परवश बरवश होने की बात ही नहीं होती है ना। तो अपने को सुधारने के लिए अब कोई नहीं सुधरते हैं, और उनकी एक्टिविटी ऐसी अच्छी नहीं देखते हैं, तो पता नहीं बाप को क्या क्या होता है अंदर में। हाँ,
आज कुछ टोली बनाई है? बिल्कुल ही। हम उनको बसर बनाते हैं, पता है? एकदम भूख बन जाते, फेंकने जैसा, एकदम कोई काम का नहीं। भूख बसर तो सुना है ना? बसर दाने को कहते हैं, जिससे भोजन बनता है। भूख भूसे को कहते हैं। तो वो बाप दादा दोनों ही इकट्ठे हैं ना। इनमें भूख कौन है और बसर कौन है? बाप दादा भी। बाप है बसर, दाना, और दादा है भूसा। कोई काम का नहीं। दादा में देह अभिमान है ना, तो कोई काम का हुआ? कुछ काम का नहीं हुआ। बाप तो रूहानी बाप है। फिर भी कहेंगे कि तो दोनों बाप दादा बैठते होंगे ना, और ये ख्यालात इतना करते होंगे। कैसी कैसी वृत्ति है, कैसी कैसी छी छी एकदम एक्टिविटी है। क्या हाल होगा उन विचारों का? क्या करके करेंगे? रड़ेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। क्या उस समय में सजा खाते समय उनकी बुरी गति होगी? कि उस समय में तो बुरी गति होती है ना। बरोबर बुरी गति होती है। तो देखो, उनकी यादगार इतनी बनाई हुई है शास्त्रों में। ताम्र ध्वज की कथा, मोर ध्वज की कथा। जो जो कढ़ाई में डाल करके चीरते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कथाएं कितनी बनाई हुई है। देखो, सजाओं की भी कथाएं बनी हुई है। बाबा नहीं कभी कहते हैं, बताते नहीं है, बाकी है तो बना। कख का चोर सो लख का चोर। थोड़ा भी चोरी से, यज्ञ में चोरी करते हैं तो समझो ब्रॉड ड्रामा में लाखों करोड़ों की चोरी करेंगे। अरे बेहद का बाप कहते हैं, बात मत पूछो। जब वो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं विधर्मी, तो बाबा सोचते हैं क्या है ये बेचारे। ये बेचारे बेचारे बाबा ऐसे करते रहते हैं। अब देखो, ये बेचारा प्राइम मिनिस्टर है, ये बेचारा राजा। क्या बेचारा राजा, कलयुग के अंत का। तो देखो, ये बेचारा बेचारा क्यों कहते रहते हैं? क्या बेचारा? ये बेचारे आएंगे भले पिछाड़ी में,
पिछाड़ी में राजा का टाइटल मिलेगा, महाराजा का टाइटल मिलेगा, प्रीवी पर्स मिलेगा, परंतु ये क्या पद विचारा पाएंगे? है इस प्रजातंत्र गवर्नमेंट में क्या पद है? आज गद्दी पे बैठे, कल उतार देते। और कहां तुम्हारा राजभाग, कितना ऊंचा राजभाग लेते हो, कितना लंबे टाइम का राज करते हो, और कहां वो बेचारे क्या करेंगे? तभी तो बाप कहते हैं ना, ये आजकल के जो गरीब हैं, गरीब निवाज हैं, वो देखो कितने बैठे हैं, देखो यहां, और साहूकारों को, इनको क्या कहो? अरे प्राइम मिनिस्टर की फलक देखी, तुम समझते हो क्या ये प्राइम मिनिस्टर है? कभी आएंगे यहां ज्ञान लेने? है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम आएंगे। और ये भी अगर कुछ समझा होगा, ये भी जो अभी है कब की बात, 68 की भी बात कोई होगा ना प्राइम मिनिस्टर, और फिर अभी क्लैरिफिकेशन के टाइम की भी बात, ये भी अगर कुछ समझा होगा तो आ सकते हैं। परंतु वो तो बेचारा, ये तो नजदीक वाला है फिर भी, और वो तो पास्ट हो गया ना, तो वो तो बेचारा अभी भी कहते हैं बेचारा। तो बाप तो ऐसे कहेंगे ना, अरे ये बेचारा, ये आएंगे भी तो क्या करके लेंगे? अभी भी बच्चे तुम समझते हो ना, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अरे ये बेचारा पेनू बीमार फकीर बेचारा देखो, तो ऐसे कहेंगे ना बेचारा। इस समय में तुम जो ज्ञान नहीं लेते हो, ये बेचारा तो थोड़ा आकर के बाप को याद करेंगे, क्योंकि वो राजधानी तो बड़ी बननी है ना, कोई थोड़ी राजधानी थोड़े ही बननी है। तो इतनी दूरंदेशी रहती है तुम बच्चों की, और ऐसी दूरंदेशी बुद्धि रखने के लिए कितना बाप समझाते रहते, क्योंकि ये ज्ञान तो सबके लिए है, ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में आएंगे उनके लिए नहीं है। और तुम सन्यासी के पास जाएगा, कहेंगे ये ब्रह्म को याद न करो, ये तो जड़ तत्व है, जैसे को याद करेंगे वैसी बुद्धि बन जाएगी, जड़ तुम्हें। अरे उसको याद करो ना जो ब्रह्मांड का मालिक है, बेहद का बाप।
वो सभी आत्माओं का बाप है। तो उनको याद करो है, और पहचान करके याद करो तो तुम शांति धाम में जा सकते हो। हम तो बताए देते हैं, आगे चल करके तुम जरूर मुझे याद करेंगे। ये हमको बहुत अच्छी बात सुना के गया, ऐसे याद करेंगे। कहेंगे कि ये महामंत्र हमको सुना के गया, जिससे ऊंचा महामंत्र और कोई होता ही नहीं। जो तुम चाहते हो कि हम ब्रह्मांड में जावे या ब्रह्म में जावे, लीन हो जावे, तो उनको समझाना है, नहीं नहीं, ब्रह्म तो तुम्हारा जड़ घर है, तुरिया घर है। अब घर में लीन क्या होंगे? तो कुछ न कुछ टाइम वहां रहेंगे, भले ये है तो जरूर ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड। कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, परमधाम कहेंगे, सुप्रीम एबोर्ड कहेंगे, अर्श कहेंगे। तो वो कुछ कहने का वो ख्याल नहीं होता है, क्योंकि ये तो सब बंदर हैं। डार दिया, भाव भाव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सो तो करेंगे ना। इतनी बच्चों की अवस्था, ये जो पिछाड़ी को बननी है, तो ये जैसे कि कोई पिछाड़ी की अवस्था बाप समझा रहे हैं। तो बच्चों को उस अवस्था को पाने के लिए हिर जाना चाहिए। ओम शांति।